रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा और भी मजबूत होता जा रहा है। अब रूस से सड़क परिवहन वाहनों की यूरोपीय संघ में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। हम वॉल मैप के जरिए आपको बताते हैं यहाँ पे इस मैप के जरिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। रूस के जहाजों पर प्रतिबंध लग चुका है, ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो देश कौन कौन से हैं। बेल्जियम का कहना है कि रूसी जहाजों को हम प्रतिबंधित करें, तो इटली भी वही सुर मिला रहा है। एस्तोनिया ने क्या कहा है, एस्तोनिया का भी यही स्टैंड है। रोमानिया जो कि पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का, बुल्गारिया भी वहां से करीब है। इन देशों का स्टैंड क्लियर हो चुका है सबके सामने और ये कहना है कि रूसी जहाजों पे हम प्रतिबंधित करते हैं, इन जहाजों को हम प्रतिबंधित करते हैं। और ये सिर्फ इन देशों का स्टैंड नहीं, बल्कि इसके अलावा जो स्थिति रही है पश्चिमी देशों में, एक एक करके सभी ताकतवर मुल्क जो है वो सामने आ चुके हैं। और इस वक्त एक बार मैं फिर आपको ये मैप बता दूं, जो आप मैप देखेंगे दुनिया का मैप, उसमें यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास जो इलाके हैं उसमें से ये दो बहुत करीब हैं। यानी रोमानिया जब प्रतिबंधित माहौल हो गया, तो अगर किसी को इस वक्त युद्ध के माहौल में जाना हो तो पोलैंड और रोमानिया से आप कहाँ जा सकते हैं, यूक्रेन जा सकते हैं। रोमानिया और पोलैंड स्टार्टिंग से, शुरुआती वक्त से ही, हंगरी भी इसके साथ युद्ध के माहौल में यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि रोमानिया का स्टैंड क्लियर है। बुल्गारिया ने भी वही कह दिया, इटली का भी वही कहना है, बेल्जियम, एस्तोनिया, कि हम रूसी जहाजों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मैप की स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं कई देशों ने अपने बंदरगाहों पर भी रूस के जहाजों पर बैन लगा दिया है। इसकी शुरुआत इटली जैसे शक्तिशाली देश से हुई है, ये खबर हम आपको अपडेट कर चुके हैं। इस बीच रूस की बमबारी का असर चरनीव में भी देखने को मिला है। वहां तो रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि सारा शहर शमशान दिख रहा है, शमशान में तब्दील हो चुका है और चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आया। ड्रोन से बनाए एक वीडियो में रिहायशी बस्तियों में मौजूद एक भी मकान सही सलामत नहीं बचा। किसी भी छत जमीन को आग लगी तो कहीं दीवारों को नामो निशान मिट गया। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के सिर्फ ढांचे बाकी हैं, क्योंकि उन्हें जलाकर पहले ही राख किए जा चुके हैं। वहीं इन हमलों की वजह से चरनीव में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है और शहर खंडर हो चुका है। महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन को रेड आर्मी लीड लेती हुई दिख रही है, जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की के नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं। ये सब ज़ेलेंस्की के प्लान के तहत हो रहा है। प्लान 9 मई क्या है वो प्लान और रूस को उससे कितना नुकसान हुआ है, खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Доброго дня. Бажаю здоров'я. इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई रणनीति। इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई युद्ध नीति, क्योंकि ये योद्धा ही तय करने वाले हैं ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई। ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई क्या है? ये प्लान किसके खिलाफ बना? और इसे बैटल ग्राउंड में कब उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कौन है ये योद्धा। ज़ेलेंस्की के इन योद्धाओं को ध्यान से देखिए, जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। वो यूक्रेन के वही योद्धा हैं जिन्होंने रूस की सेना को आईना दिखाने का काम किया है। महायुद्ध में अब तक रूसी सेना के बमों की बारिश देखी।
मिसाइलों की मार देखी। पुतिन का गुस्सा देखा। लेकिन अब देखिए ज़ेलेंस्की की सेना का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई को समझने के लिए उनके इस बात पर गौर कीजिए। Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना को बधाई दे रहे हैं, अपनी सेना का यशोगान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उसकी वजह है ये तस्वीर। ये रूसी सेना के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव की तस्वीर है, जो यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव रूस की सेना में 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के मुताबिक सेना की ये टुकड़ी मारियोपोल में तैनात है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने जानकारी दी कि व्लादिमीर फ्रोलोव को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। हमले में रूस के टैंक तबाह किए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेन ने रूस का टैंक उड़ा दिया है, तो रूस के ऊपर ये बड़ा हमला हुआ है। रूसी टैंक पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यूक्रेन ने उड़ाया रूस का टैंक और फिलहाल ये टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना भी ताकतवर है और कहा यह भी जाता रहा है कि बाहर से सेना बुलाई जाए। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए निष्पक्ष तरीके से सुनवाई का दिया आदेश। 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को करना होगा सरेंडर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नाम लिखी चिट्ठी। विपक्ष पर धर्म और जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करने का आरोप। मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा अगले 10 सालों तक रूस ने लड़ाई लड़ने को तैयार रहे। यूक्रेन 1-1 इंच जमीन की करेगा रक्षा। तैनात रूस